चलिए आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से सीखना है या आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने सॉल्व करना है थीटा के लिए, यानी कि हमने थीटा की वैल्यू को यहां पर फाइंड आउट करना है। एंड हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 4। तो हमने इसको सॉल्व करना है एंड थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमें गिवन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 4। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं। हाँ, अब हमने करना क्या, अब हमने ना यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन थीटा को साइन थीटा के साथ में इंटू करेंगे, फिर 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा को इंटू करेंगे, फिर इनको आपस में इंटू करेंगे। तो यहां पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ, इन दोनों का इंटू यहां पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में 4 तो है ही है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस से प्लस लगा लिया। अब यहां पर हमारे पास में है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे, तो हमारे पास में आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हमने कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस थीटा का जब हमने होल स्क्वायर किया तो सबसे पहले यहां पर आ गया 1 का स्क्वायर, फिर आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में ट्वाइस ऑफ 1 इंटू कॉस थीटा आ गया। हाँ, इसको यहां पर हमने ओपन कर लिया। अब यहां पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा एंड इक्वल्स टू में 4 तो हमारे पास में है ही है ना। अब यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 1, फिर प्लस। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 ले सकते हैं, तो हम इन दोनों को ले लेंगे 1। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा को हटाते हैं एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पर हम ले लेंगे 1 का स्क्वायर, यहां पर 1 तो आएगा ही आएगा। एंड अब यहां पर हमारे पास में प्लस यहां पर है, प्लस लगा लिया, प्लस को यहां पर हमने लगा लिया 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा। हाँ, यहां पर 2 कॉस थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा तो है ही है ना, एंड इक्वल्स टू में 4 तो है ही है। अब देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, फिर यहां पर है 2 कॉस थीटा है ना। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास में है साइन थीटा इंटू में है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू में हमारे पास में क्या है 4 तो है ही है। अब हमने यहां से ना 2 कॉमन लेना है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन बाहर ले जाएंगे, तो 2 बाहर चल जाएगा कॉमन, तो यहां पर बचेगा 1, फिर 2 बाहर चल जाएगा तो यहां पर बचेगा कॉस थीटा ना। तो जब हमने इन दोनों टर्म्स में से 2 को बाहर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के भीतर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा एंड नीचे हमारे पास में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा तो है ही है, इक्वल्स टू 4 तो है ही है। अब देखिए न्यूमरेटर में भी हमारे पास में 1 प्लस कॉस थीटा है एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में 1 प्लस कॉस थीटा है, दोनों यहां पर इंटू में है ना। यहां पर ये इसके साथ में इंटू में, यहां पर ये इसके साथ में इंटू में। तो क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा को डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। हाँ, तो हमारे पास में यहां पर रह जाएगा, यहां पर 2 रह जाएगा एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू में 4 तो है ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन थीटा को क्रॉस में ऊपर लेकर के जाएंगे एंड 4 को यहां पर क्रॉस में नीचे लेकर के आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2/4 एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा साइन थीटा। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर हो गया 1/2। तो हमारे पास में साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब आपने याद रखना है कि जो 1/2 होता है ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए हमने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो थीटा का वैल्यू यहां पर हमारे पास में आ गया 30 डिग्री, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।